अगर आपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नहीं पढ़े इस चैप्टर के तो आप इस स्कोर को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो उसका बेसिक कंसेप्ट प्लस उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और एग्जांपल्स को स्किप कर रहे हो तो यहां पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आज की वीडियो में फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और फंक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। अगर फंक्शन चैप्टर को आप पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाके इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है ना वो है एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल नंबर 1 में आता है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रूव दैट द फंक्शन a to b given by fx equal to 2x plus 6 is 1 1। आपको शो डैट या प्रूव डैट करना है कि ये गिवन जो फंक्शन है ये आपका 1 1 फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको 1 1 प्रूफ करने की जो कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 1 का पूरा बेसिक बताया है, ऑन टू फंक्शन का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है, मैनी वन फंक्शन का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है। हर एक चीज बताई है जो आपको बेसिक कंसेप्ट में पढ़ना चाहिए। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। जब वो वीडियो आप देखोगे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तब जाके यहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आएंगे। लेकिन तब भी मैं शॉर्टकट में आपको 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन बता देता हूं। देखिए बच्चों, अगर किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है, यहां पर समझिए। पहली कंडीशन तो यह है कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन रियल में यही कंडीशन होती है 1 1 के लिए। अगर डोमेन अनइक्वल है तो उनका जो रेंजेस है वो भी अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। डिफरेंट डोमेन डिफरेंट रेंज, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। डिफरेंट डोमेन डिफरेंट इमेज, यही तो 1 1 की डेफिनेशन होती है। यानी डोमेन्स क्या है अनइक्वल तो उनकी इमेजेस भी क्या है अनइक्वल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये रियल कंडीशन है, लेकिन हम इस कंडीशन का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं इस कंडीशन का। जब भी 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है या किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तब आप इस कंडीशन का यूज करोगे कि इफ fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज x1 बराबर x2। आप इस कंडीशन का यूज करोगे। और कैसे यूज करोगे देखो बच्चों, ये फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 2x प्लस 6। आपने 2 डिफरेंट डोमेन्स लेने हैं x1 x2। 2 डिफरेंट डोमेन्स कहां से लोगे? डोमेन के सेट से। यहां पर डोमेन का सेट क्या है? a है, यानी x1 x2 बिलोंग टू a सेट। फिर आपने ये फाइंड करना है fx1 यानी x की जगह x1 आ चुका है तो यहां भी x की जगह x1 आ जाएगा, यानी 2x1 प्लस 6। फिर आपने fx2 फाइंड करना है यानी 2x2 प्लस 6। समझ में आ गया। अब जैसे यहां लिखा है ना fx1 इक्वल टू fx2 तो यहां भी आपने fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना है। अगले स्टेप में fx1 का वैल्यू यह आ चुका है 2x1 प्लस 6, fx2 का वैल्यू यह आ चुका है 2x2 प्लस 6, 6 से 6 कैंसल। अगले स्टेप में 2x1 इक्वल टू 2x2 और उससे अगले स्टेप में x1 इक्वल टू x2। तो देखो बच्चों, जब आपने fx1 बराबर fx2 रखा और उसके बाद आपको मिल चुका है x1 बराबर x2। यहां पर देखो, यहां भी fx1 बराबर fx2 तो आपको मिल चुका है x1 बराबर x2। तो ये कंडीशन है 1 1 के लिए, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तो आप ये इन स्टेप से आप 1 1 प्रूफ करोगे। नंबर 2 में लिखा है शो डैट द फंक्शन f z to z। फंक्शन डिफाइन कर रहा है z to z और फंक्शन आपको दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको शो डैट करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है। और मैनी वन फंक्शन जब भी आपको प्रूफ करना होता है ना तो आप हमेशा काउंटर मेथड का यूज करोगे। काउंटर मेथड में आप 2 डिफरेंट डोमेन लोगे और उन 2 डिफरेंट डोमेन में ना सेम आंसर आना चाहिए, जिससे कंफर्म होगा कि वो मैनी वन फंक्शन है। देखो बच्चों कैसे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं यहाँ पर 2 डिफरेंट डोमेन्स ले रहा हूं, ठीक। कहां से ले रहा हूं? डोमेन के सेट से। डोमेन का सेट क्या है? z है। अब इस z से मैं 2 डिफरेंट डोमेन ले रहा हूं। एक बार मैं ले रहा हूं आपका 1,
ठीक है। F1 में देखो कितना आ रहा है, F1 यहाँ पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ F1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब z से दूसरा डोमेन में ले रहा हूं आपका -2, मैं -2 ले रहा हूं। ठीक है। f -2 निकालो, x की जगह -2, यहाँ भी x की जगह आ जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी -2 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, प्लस माइनस -2 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, दो डिफरेंट डोमेन्स और उनका आंसर सेम आ रहा है। दो डिफरेंट डोमेन में सेम आंसर आता है ना, तो वहां पर समझ लो कि वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। तो इस मेथड से आप मैनी वन फंक्शन को प्रूफ करोगे। एग्जाम्पल नंबर 4, फंक्शन R2R डिफाइन कर रहा है, फंक्शन आपको ये दे रखा है और शो डेट करना है कि ये फंक्शन आपका बाइजेक्शन है। अब देखो, बाइजेक्शन की कहानी आपको पता होनी चाहिए, सब मैंने बेसिक कंसेप्ट पे समझाया है कि भाई बाइजेक्शन क्या होता है। बाइजेक्शन बच्चों, जो फंक्शन आपका 1 1 है और जो फंक्शन आपका ऑन टू है, वो फंक्शन आपका बाइजेक्शन है। ठीक है। तो हम पहले फंक्शन को 1 1 कंफर्म करेंगे, उसके बाद ऑन टू कंफर्म करेंगे। ठीक है ना। तो 1 1 कंफर्म कैसे किया जाता है वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। तो देखो यहां पर ये फंक्शन है, पहले फंक्शन को लिखो f(x) = 4x³ + 7, और इसको अगर 1 1 कंफर्म करना है, प्रूफ करना है 1 1, तो आपके पास स्टेप्स दिमाग में होने चाहिए। आप दो डिफरेंट डोमेन्स लोगे, x1 x2, जो कहां से लिए जाएंगे, सेट ऑफ डोमेन से, यानी R से। फिर आपने f(x1) फाइंड करना है, f(x1) कितना आ जाएगा, x की जगह x1 पुट कर दो यहां पर, 4x1³ + 7। फिर आपने f(x2) फाइंड करना है, कितना आएगा, 4x2³ + 7। समझ में आ रहा बच्चों। फिर दोनों को इक्वल लेके चलना है, दोनों को इक्वल लेके चलना है। फिर यहां पर इसका वैल्यू ये है 4x1³ + 7, इसका वैल्यू ये है 4x2³ + 7। 7 से 7 कैंसिल, 4x1³ = 4x2³, 4 से 4 कैंसिल, x1³ = x2³। इसको लेके आएंगे तो x1³ - x2³ = 0, a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा, x1 - x2, फिर x1² + x2² + x1 x2। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो आप ये वाला फैक्टर लोगे, ठीक है, ये वाला फैक्टर लोगे जो हमें चाहिए, जिससे हमें मिलेगा x1 = x2। क्योंकि जब भी शॉर्ट डेट वाला क्वेश्चन आएगा और 1 1 प्रूफ करना है तो आप इसी मेथड का यूज करने वाले हो। ठीक है ना, आप इसी मेथड का यानी इन स्टेप्स का यूज करने वाले हो, यानी fx1 = fx2, तो देन x1 = x2 आपको मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर इस वाले फैक्टर से x1 - x2 = 0, यानी x1 = x2, ये आपको मिल जाएगा इस वाले फैक्टर से। ठीक है। तो जैसे ही आपको x1 = x2 मिलता है ना, तो आप सीधा बोलोगे f इज 1 1 फंक्शन, f आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए पहले आपको 1 1 प्रूफ करना होगा, तो 1 1 प्रूफ हम कर चुके हैं। अब ऑन टू प्रूफ करना है। जो बच्चे क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो ऑन टू के लिए कुछ स्टेप्स रटने पड़ते हैं, और ऑन टू की डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। वो क्या डेफिनेशन है वो सब अभी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, यहां पर फंक्शन सबसे पहले कैसे डिफाइन कर रहा है, f(R2R), f such that R2R। फंक्शन यहां पर क्या है, f(x) = 4x³ + 7, ये फंक्शन है 4x³ + 7। अब मुझे इसको ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू फंक्शन अगर प्रूफ करना है और फंक्शन R2R डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप इन स्टेप्स का फॉलो करोगे। देखो, पहला स्टेप ये होगा कि लेट करना है y = fx। दूसरे स्टेप में fx का वैल्यू पुट करोगे। तीसरे स्टेप में एक नया फंक्शन क्रिएट करोगे, एक नया फंक्शन क्रिएट करोगे। ठीक है, नया फंक्शन देखो कैसे आएगा। आप 7 को लेके आओगे, 4x³, 4 डिवाइड में आएगा, = x³। उसके बाद x का वैल्यू निकलेगा, x =
क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/4 y माइनस 7/4। ये आ गया एक नया फंक्शन जो x इक्वल टू वाई की टर्म में है। और ये जो नया फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन प्री इमेज बनाने वाला फंक्शन होता है। प्री इमेज बनाता है, याद रखना, क्योंकि ये सब प्री इमेज कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है ना, वो सब मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देख लेना, वहां पर हर एक चीज आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। ऑन टू फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस चैप्टर में। ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए 3 डेफिनेशन होती है, जिसमें से एक डेफिनेशन ये होती है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज बनाते हैं डोमेन के सेट पे। जैसे ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है, ये है डोमेन का सेट और ये है कोडोमेन का सेट। ठीक है, अब जब डोमेन टू कोडोमेन आप डिफाइन करोगे तो इमेज बनती है। तब क्या बन रही है? इमेज बन रही है, याद रखना। इमेज बनती है कब? जब फंक्शन डोमेन टू कोडोमेन डिफाइन कर रहा है। अब जब कोडोमेन टू डोमेन डिफाइन कर रहा है तो प्री इमेज बनती है। और प्री इमेज बनाने वाला फंक्शन जो होता है ना, वो ये होता है जो हमने यहां पर नया फंक्शन निकाला है। ये फंक्शन तो इमेज बनाएगा, ये फंक्शन प्री इमेज बनाएगा। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को भी समझ लो। ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर कोडोमेन का एलिमेंट है y, मेरी बात को ध्यान से समझना, डोमेन के जो एलिमेंट्स है वो है x, तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स यानी y, वो अपनी प्री इमेज बना रहे हैं डोमेन के सेट पे। ये इसकी डेफिनेशन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स अपनी प्री इमेज बना रहे हैं डोमेन के सेट पे। ये डेफिनेशन होती है ऑन टू फंक्शन की। और इस कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, देखो यहां समझो। इस मतलब इस डेफिनेशन को हम इस कंडीशन से सेटिस्फाई करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट ऑफ कोडोमेन। पहले आप कंडीशन को दिमाग में रखो, मतलब y किसको बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन के, यानी y क्या है? कोडोमेन के एलिमेंट, यानी सभी एलिमेंट की बात हो रही है, यानी y सभी एलिमेंट है कोडोमेन के। ठीक है, और y को जब आप यहां पुट कर रहे हो नए फंक्शन में, तो जो x मिलेगा वो बिलोंग करेगा डोमेन के सेट को। तो इसका मतलब ये होता है कि y अपनी प्री इमेज कहां बना रहा है? डोमेन के सेट पे। यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज कहां बना रहे हैं? डोमेन के सेट पे। ठीक है, तो इस चीज को डिफाइन कौन कर रहा है? ये कंडीशन। तो ये कंडीशन हमें यहां पर सेटिस्फाई करानी है, जिससे कंफर्म होगा कि ये गिवन फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। तो देखो कैसे सेटिस्फाई करेंगे। देखो पहले आपने लिखना है ये फॉर ऑल आई बिलोंग करेगा सेट ऑफ कोडोमेन को, याद रखना। और कोडोमेन का यहां पर सेट क्या है? यहां पर देखो बच्चों, कोडोमेन का सेट है रियल नंबर R। ठीक है, सेट ऑफ कोडोमेन ऐसे लिखना है। अब y बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कोडोमेन, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर को। अब ये y, अगर आप यहां पर देखो ये y है, यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, दिमाग लगाओ। यहां पर अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं तो ये पूरा जो फंक्शन है वो भी कैसा आएगा, उसका आउटपुट कैसा आएगा? वो भी आपका रियल नंबर ही आएगा। समझ में आ रहा है? चेक कर लो, y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी, ये पूरा मिलेगा रियल नंबर, वो भी रियल को बिलोंग करेगा। और ये किसके इक्वल है? x, यानी x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। समझ में आ रहा है? और ये x कौन से रियल नंबर को बिलोंग करेगा? डोमेन वाले रियल नंबर को, याद रखना। बस ये स्टेप्स आपने लिखने हैं। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, y अगर मैं पुट करता हूं कोई भी रियल नंबर, तो जो मुझे x मिल रहा है वो भी रियल नंबर होना चाहिए, मतलब डोमेन का सेट होना चाहिए। तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि ये कंडीशन क्या बता रही है, ये प्रोसेस क्या बता रहा है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज बना रहे हैं डोमेन के सेट पे। ठीक है, और लास्ट में आप ये लाइन भी ले सकते हो
सच दैट कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के इक्वल है, ठीक है ना। और तब आप लिखोगे कि f इज ऑन टू फंक्शन, f आपका ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन को डिटेल में जानना है ना, आप बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देख लो, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ऑन टू फंक्शन 3 डेफिनेशन होती है ऑन टू फंक्शन की। एक तो ये, और एक ये होती है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और एक और होती है कि कोडोमेन का सेट पूरी तरह से कंप्लीटली यूज्ड होना चाहिए, कंप्लीटली यूज होना चाहिए कोडोमेन का सेट, तब जाके ऑन टू फंक्शन होता है। और हर एक चीज मैंने बताई है अपने बेसिक वाले वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आएंगे, इसलिए यहां पर मैंने थोड़ा टाइम लिया है और आपको चीजें समझ में आ गई होगी। नंबर 6 को देखना है, ए एंड बी सेट्स, 2 सेट्स, फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रहा है। फंक्शन देखो कैसे डिफाइन कर रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं, एफ सच दैट ए क्रॉस टू बी और B क्रॉस टू A, ठीक है। ये है आपका डोमेन का सेट और ये है आपका कोडोमेन का सेट, ठीक है। ये आपका कोडोमेन का सेट है। सच दैट फंक्शन आपको ये दे रखा है, यहां थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर F नहीं है भाई, ठीक है। फंक्शन इस तरह से दे रखा है, यहां पर सही तरीके से लिख रहा हूं मैं, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, ये फंक्शन है भाई, ठीक है ना। और प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, प्रूफ करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और बाइजेक्टिव अगर प्रूफ करना है तो वो फंक्शन आपका 1 1 होगा और ऑन टू होगा, मतलब पहले 1 1 प्रूफ करना होगा, देन ऑन टू प्रूफ करना होगा, तब जाके वो बाइजेक्टिव प्रूफ होगा, ठीक है। तो पहले 1 1 के हम स्टेप्स बनाएंगे, लेकिन यहां पर 1 1 के स्टेप अगर बनाने हैं तो थोड़ा सा इस फंक्शन को समझना पड़ेगा और डोमेन के सेट को समझना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 डिपेंड करता है डोमेन के सेट पर, डोमेन के एलिमेंट्स पर, ठीक है। अगर सेट सिंगल होता है, अगर हम बोलते हैं ए सेट है, तो हम बोलते हैं इसके 2 डिफरेंट डोमेन हमने x1 x2 ले लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर डोमेन का जो सेट है ना बच्चों, वो अलग है। देखो डोमेन का सेट क्या है, a क्रॉस b है। अब डोमेन का सेट अगर a क्रॉस b है तो इसके 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आप कैसे लोगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर्स में, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो ऑर्डर पेयर्स में होते हैं। तो यहां पर आप 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ये लोगे, एक लोगे A1 B1, एक एलिमेंट ये हो गया, और दूसरा एलिमेंट हो गया A2 B2। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये स्टेप पहले से माइंड में सेट होने चाहिए कि आप 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इस बार ये लेने वाले हो, ये x1 और ये x2 का काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो पहला स्टेप ये है कि आप 2 डिफरेंट डोमेन्स ले रहे हो, A1 B1, एक ये हो गया, दूसरा हो गया A2 B2, और कहां से ले रहे हो, डोमेन के सेट से। ये डोमेन का सेट है, हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। 1 1 के लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। अब आपने fx1 निकालना है, x1 की जगह कितना आएगा, ये आएगा A1 B1 वाला ऑर्डर पेयर। तो यहां पर डोमेन की जगह पर यहां पर जो आएगा ना वो क्या आएगा, A1 B1, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है इसको समझो, जब यहां पर फंक्शन का डोमेन A, B था तो आउटपुट था B, A, वो भी ऑर्डर पेयर में है लेकिन B, A की टर्म में है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट क्या आएगा, B1, A1, ये आ जाएगा, ठीक है। A, B का आउटपुट है BA, A1 B1 का आउटपुट इस डोमेन पर आउटपुट आएगा B1 A1। फिर इसके बाद F ब्रैकेट दूसरा डोमेन ये लेंगे A2 B2, A2, B2, और यहां पर आएगा आपका B2, A2। समझ में आ गया? जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, F A1 B1 इक्वल टू F A2 B2। F A1 B1 का जो वैल्यू है वो ये है बच्चों, B1 A1, B1, A1, अब F A2 B2 का जो वैल्यू है वो है B2 A2। अब यहां पर इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स, इसको समझेंगे। 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, तो B1 B2 के इक्वल है एंड A1 A2 के इक्वल है। इतना क्लियर?
अब इसको मैं रिवर्स कर सकता हूं, a1 a2 के इक्वल है एंड b1 b2 के इक्वल है। और फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2। और यहां से भी देखो a1 a2 के इक्वल है एंड b1 b2 के इक्वल है। और इसको आप जब देखोगे ना ध्यान से, तो ये एक तरह का x1 है, ये एक तरह का x2 है। मतलब ये डोमेन ये है x1 और दूसरा डोमेन ये है, यानी fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2। इस तरह से इमेजिन करो, x1 की जगह ये वाला ऑर्डर पेयर, x2 की जगह ये वाला ऑर्डर पेयर जो मैंने पहले बताया था। तो इस कंडीशन से ये प्रूफ होता है, इन स्टेप से प्रूफ होता है कि ये फंक्शन आपका f इज 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ये A सेट है और ये B सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट A सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट B सेट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट A सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट B सेट। मान लेते इसमें 3 एलिमेंट A B C है और इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स है। क्लियर? देन फंक्शन जो भी है, ये फंक्शन जो भी है ये आपका 1 1 फंक्शन है, ये आपका 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन तो स्टेप की मैपिंग हो रही है। ठीक है, हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। ठीक है, 1 1 भी है। तो जब na इक्वल टू एन बी है और फंक्शन आपका 1 1 है तो 100% फंक्शन ऑन टू होगा, फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा। समझ में आ गया? ये भी कंडीशन ऑन टू की होती है कि फंक्शन आपका 1 1 है और na इक्वल टू एन बी है तो फंक्शन ऑन टू भी होगा, क्योंकि कोडोमेन का सेट पूरी तरह से यूज्ड होगा ही होगा, क्योंकि ये भी डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये भी तो होती है कि भाई कोडोमेन का सेट पूरी तरह से यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो ना, अगर na बराबर एन बी है और f आपका 1 1 है तो कोडोमेन का सेट 100% पूरी तरह से यूज होगा, तो वो फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा। सेम प्रोसेस यहां भी है। देखो यहां समझना, A क्रॉस बी डोमेन का सेट है तो NA क्रॉस बी क्रॉस है कोडोमेन का सेट है इक्वल टू NB क्रॉस है। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि A क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और B क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। ये तो पता ही होगा आपको, इन दोनों में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएगा, यानी NA क्रॉस बी इक्वल टू NB क्रॉस है। और हमने ये भी कंफर्म कर दिया है कि f इज 1 1, फंक्शन आपका 1 1 है। ठीक है, फंक्शन आपका 1 1 है, ये भी प्रूफ कर दिया है। अब हम यहां पर वो सीधा बोल सकते हैं कि f इज ऑन टू, फंक्शन कैसा है आपका ऑन टू है। समझ में आ गया? डेड बोल सकते हो इस कंडीशन से। ठीक है, तो कंफर्म होता है कि ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है। फंक्शन डिफाइन कर रहा है R2R और फंक्शन है यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, और शो डेट करना है कि इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये फंक्शन आपका नाइदर ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। और फंक्शन कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f(x) इक्वल टू बॉक्स x ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें अगर आपने इंटीजर पुट कर दिया तो आपको इंटीजर ही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें नॉन इंटीजर पुट किया जैसे 2.1 तो इससे पहले वाला इंटीजर मिलेगा। अगर आपने 2.5 पुट किया इसके अंदर, इस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में x की जगह पर, तो इससे पहले इंटीजर 2 ही मिलेगा। अगर 2.9 भी आप पुट कर रहे हो 999 तो उससे पहले इंटीजर 2 ही मिलेगा। अगर 1.5 पुट कर रहे हो x की जगह पे तो 1.5 से पहले वाला इंटीजर ही आंसर मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर आंसर आउटपुट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का हमेशा इंटीजर ही आता है, पता ही होगा आपको। तो इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है।
और यहीं से कंफर्म हो रहा है, देखो डिफरेंट डोमेन्स और उनका आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। तो ऐसे ही डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। आपने एक डोमेन ले लिया 2.1, यहाँ पर 2.1 रखा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में और आंसर 2 मिल रहा है। फिर आपने डोमेन लिया आपका 2.5, दोनों डिफरेंट डोमेन से, यहाँ भी आ गया 2.5, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 नहीं है तो कौन सा होगा? मैनी वन होगा। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है कि ऑन टू भी नहीं है। देखो ऑन टू ना होने की सबसे बेस्ट कंडीशन, जब आपको प्रूफ करना है कि ऑन टू नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि रेंज निकालो। और रेंज अगर कोर डोमेन के इक्वल नहीं आ रही है, रेंज अगर कोर डोमेन के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। आप यहां पर रेंज निकालो, रेंज ऑफ एफ एक्स। फंक्शन की रेंज क्या आएगी बताओ जरा मुझे। आंसर हमेशा इंटीजर्स मिलते हैं, याद रखना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का, यानी रेंज आ रही है जेड, यानी इंटीजर का सेट, जिसको हम जेड से नोट करते हैं, ये रेंज है। और कोर डोमेन कितना है भाई? कोर डोमेन है यहां पर क्वेश्चन में गिवन है आर, ठीक है ना। और रेंज इज नॉट इक्वल टू कोर डोमेन, रेंज आपका कोर डोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो बच्चों, यहां पर लिखा है शो डैट मॉडुलस फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है R2R, मॉडुलस फंक्शन ये दे रखा है और शो डैट करना है कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये भी सेम वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। फंक्शन R2R डिफाइन कर रहा है और यह है एक मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x। इसको प्रूफ करना है कि 1 1 नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है दो डिफरेंट डोमेन्स लो। एक बार मैंने -1 लिया तो 1 आ गया, और एक बार मैं ले रहा हूं डिफरेंट 1, यहां 1 पुट करेंगे तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब दो डिफरेंट डोमेन्स पर सेम आंसर आ रहा है। यहां पर बोल सकते हैं कि f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू भी नहीं है, यह भी प्रूफ करना है, तो रेंज निकालो। तो जो रेंज होता है मॉडुलस फंक्शन का वो होता है 0 से इंफिनिटी, और कोर डोमेन का सेट गिवन है ऑल रियल नंबर। तो यहां से ये चीज कंफर्म होती है कि जो रेंज है वो कोर डोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब f यहां पर ऑन टू नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 42 देखो बच्चों, इस वाले एग्जाम्पल में ना मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमें इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, इनवर्स को फाइंड करने से पहले फंक्शन को पहले इन्वर्टिबल प्रूफ करना होता है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूफ होगा तब जाके उसका इनवर्स फाइंड होगा, ठीक है ना। अब इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ होगा, पर ये भी समझ लो, इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए किसी भी फंक्शन को, गिवन जो फंक्शन है उसको पहले 1 1 प्रूफ करना होता है। अगर वो फंक्शन 1 1 है और साथ ही वो फंक्शन आपका ऑन टू भी है, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। वो फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है या बाइजेक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन है। अब जो फंक्शन आपका बाइजेक्शन है तो वही फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा, वही फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। बेटा चुप, आवाज नहीं, पढ़ा रहा हूं ना मैं, चुप बेटा, नो, साइलेंट, कीप साइलेंट। ऐसे। अब जो फंक्शन इन्वर्टिबल है ना उसी का इनवर्स हम फाइंड करते हैं। अगर f(x) आपका इन्वर्टिबल है तो उसी का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये स्टेप्स है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो देखो गिवन है कि फंक्शन R2R डिफाइन कर रहा है और फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तब उसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप दैट इनवर्स फाइंड कर लो। और इनवर्स को फाइंड करने के स्टेप्स क्या है देखो बच्चों, स्टेप्स ये है कि y इक्वल टू f(x) लिखना है। y इक्वल टू f(x) कितना है भाई? 4x - 7
और यहां पर फिर आपने 4x का वैल्यू निकालना है। 4x कितना आ जाएगा, y + 7, और फिर x का वैल्यू निकालना है, y + 7/4। तो ये जो फंक्शन आया है, ये वाला फंक्शन, यही आपका इनवर्स होता है, यही क्या आपका इनवर्स है। मतलब आप इसको अगर ऐसे लिखोगे f इनवर्स x, तो इसी को लिखना है आपने, लेकिन y की जगह x की टर्म में, x + 7/4। मतलब y की जगह आपने सीधा x लिख देना है। और ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तो एग्जाम्पल में एक ही है, लेकिन एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर इन्वर्टिबल गिवन है और आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल गिवन होगा तो इनवर्स आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो इस स्टेप से, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 43 है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं। यहां पर फंक्शन देखो डिफाइन कर रहा है a to b, जहां पर a क्या है, सेट ऑफ डोमेन, b क्या है, सेट ऑफ कोडोमेन। और इसमें a सेट जो है वो रियल नंबर का सेट है, देख लो यहाँ पर r एक्सेप्ट 3, और b सेट भी क्या है, रियल नंबर का सेट है, r एक्सेप्ट 1। मतलब a और b दोनों ही रियल नंबर के सेट है, ठीक है। और फंक्शन a to b डिफाइन कर रहा है, a सेट ऑफ डोमेन है, b सेट ऑफ कोडोमेन है, और फंक्शन आपको ये दे रखा है, फंक्शन आपको ये दे रखा है f(x) = x - 2/x - 3, ये फंक्शन है। तो आपको शो दैट करना है कि f आपका 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है। आपको शो दैट करना है कि फंक्शन जो है वो 1 भी है, ऑन टू भी है। जब 1 ऑन टू प्रूफ हो जाएगा तो उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, फिर उसका f इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको सिस्टम बता ही दिया है कि जो फंक्शन आपका 1 है, ऑन टू है, वही आपका बाइजेक्टिव होगा, वही आपका इन्वर्टिबल होगा, ठीक है ना। तो उसी फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। वो सिस्टम मैंने आपको बता ही रखा है। फिलहाल अभी मैं इसको 1 प्रूफ करने जा रहा हूँ। 1 के जो स्टेप्स है वो आपको याद हो गए होंगे कि x1 और x2 दो डिफरेंट डोमेन्स आप लोगे सेट ऑफ डोमेन से, यानी a सेट से। अब आपने f(x1) को फाइंड करना है, x1 - 2/x1 - 3। फिर आपने f(x2) को फाइंड करना है, x2 - 2/x2 - 3। उसके बाद f(x1) = f(x2) लेके चलना है, x1 - 2/x1 - 3 = x2 - 2/x2 - 3। क्रॉस इंटू करनी है, इसके इंटू से करेंगे x1 x2, इसके इंटू से करेंगे -3x1, इसके इंटू से करेंगे -2x2, इसके इंटू से करेंगे -2 3 6, x1 की x2 से करेंगे तो x1 x2, x1 की 2 से करेंगे -2x1, -3 की 2 से करेंगे x2 से -3x2, और माइनस प्लस 2 3 6। x1 x2 से x1 x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस का 3x1 और माइनस का 2x1, इसको तो लेके आ जाओ। तो माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2, ठीक है। तो माइनस का x1 बराबर माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x1 = x2। यहां से प्रूफ होता है, इस कंडीशन से प्रूफ होता है कि f आपका 1 फंक्शन है, ठीक है। तो 1 के जो स्टेप्स है प्रूफ करने के, वो सब मैंने आपको कहीं बार बता दिया है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऑन टू हम प्रूफ करेंगे इस फंक्शन को। ऑन टू के लिए जो स्टेप बनता है, पहला स्टेप ये होता है प्रूफ करने के लिए y = f(x) लिखना है, y = x - 2/x - 3 लिखना है। उसके बाद क्रॉस इंटू करनी है, yx - 3y x - 2, इसको इधर इसको दे लेके जाना है, yx - x = 3y - 2। यहां से x को कॉमन लेना है। उसके बाद x = ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये नया फंक्शन आ गया, ये नया फंक्शन क्रिएट हो गया। मतलब आपने y = f(x) लेना है और फिर आपने इसको सॉल्व करके एक नया फंक्शन बनाना है। तो ये नया फंक्शन क्या बनाता है, प्री इमेज बनाता है, वो मैंने आपको पहले भी समझाया था।
ये प्री इमेज बनाता है। और ऑन टू अगर प्रूफ करना है तो आपको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। वो कंडीशन ये होती है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग करेगा? देखो y बिलोंग करेगा सेट ऑफ कोडोमेन को, यानी बी सेट को। और बी सेट क्या है यहाँ पर? सेट ऑफ कोडोमेन। और बी सेट को अगर ढंग से देखोगे तो यहां लिखा है बी सेट क्या है? रियल नंबर का सेट है। बस 1 नहीं ले सकते, यहाँ पर आप 1 नहीं ले सकते y की जगह, बाकी कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो। बी सेट किसका है? रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर 1 को छोड़ के आप यहां पुट करो तो ये जो आएगा पूरा y की हर वैल्यू पर ये जो आपको मिलेगा ना पूरा, ये 3y - 2y y - 1, ये भी आपको मिलेगा रियल नंबर r। ठीक है, ये भी आपको रियल नंबर मिलेगा। और कौन सा रियल नंबर मिलेगा? सेट ऑफ डोमेन वाला r एक्सेप्ट 3। मतलब ये किसको बिलोंग करेगा? ये a सेट को बिलोंग करेगा। समझ में आ गया? और ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है, यानी x किसको बिलोंग करेगा? a सेट को बिलोंग करेगा, जो कौन सा सेट है? डोमेन का सेट है। यानी y की हर वैल्यू पर जो x आ रहा है वो क्या है? डोमेन है, डोमेन के सेट को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये इससे कंफर्म होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज बना रहे हैं डोमेन के एलिमेंट। ठीक है ना? डोमेन के सेट के एलिमेंट पे। समझ में आ गया? तो ये क्या है? डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की, और ये सेटिस्फाई होती है इस कंडीशन से। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू है, f इज ऑन टू। ठीक है, अब जैसे ही फंक्शन आपका ऑन टू कंफर्म हो जाता है तब फंक्शन क्या होगा आपका? 1 1 ऑन टू कंफर्म हो गया ना, f इज 1 1, f इज 1 1 ऑन टू। तो फंक्शन आपका कैसा है? f इज बाइजेक्टिव, तो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। और जब फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा तब जाके f इनवर्स x निकलेगा। f इनवर्स x कैसे निकलेगा? ये जो प्री इमेज बनाने वाला फंक्शन होता है ना, इसी को हम लिखते हैं, इसी को लिखना होता है। इसी को हम ये y की टर्म में तो x के टर्म में लिखेंगे, बस ये फर्क है। ये y की टर्म में लिखा है तो हम इसको x के टर्म में लिख देंगे, बस यही आपका क्या है? इनवर्स है। ठीक है, ये आपको यही आपका प्री इमेज बनाने वाला जो फंक्शन है वही आपका इनवर्स बन जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर y की टर्म में तो यहाँ पर हमें x के टर्म में लिखना है। इतना क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 44 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को या इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है उनको ढंग से आपको पढ़ना है। ठीक है ना? सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पर जो फंक्शन गिवन है, देखो यहां पर जो फंक्शन गिवन है वो डिफाइन कर रहा है इस तरह से। फंक्शन डिफाइन कर रहा है r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है ना? और कोडोमेन का सेट यहां पर क्या है? -5 to infinity। यानी ये पॉजिटिव रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ डोमेन, और ये क्या है? सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, और फंक्शन आपको ये दे रखा है f(x) इक्वल टू ये दे रखा है f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 6x - 5, ये फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन को आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। अब मैंने आपको बताया था अगर इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो वो फंक्शन आपका पहले 1 1 होगा, देन ऑन टू होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे। और जब इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे तो उसका जो इनवर्स आएगा वो ये आएगा, ये इनवर्स आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब इन्वर्टिबल होगा तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और जो इनवर्स आएगा ना वो ये आएगा। ये आपको शो डेट करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आगे जो लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है r प्लस डिनोट द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम यहां पर इसको 1 1 प्रूफ करेंगे, क्योंकि इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। 1 1 के लिए वही स्टेप्स है, x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है, सेट ऑफ डोमेन को बिलोंग करेगा। fx1 आपने फाइंड करना है 9x1 प्लस 6x1 - 5, फिर fx2 आप फाइंड करोगे
9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। उसके बाद आपने क्या करना है, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना है। fx1 इक्वल टू fx2 यानी 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इन सबको लेके आ जाओ। देखो 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। यहां से 9 कॉमन ले लो तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहां 6 कॉमन लो इन दो में से x1 माइनस x2। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 और 6x1 माइनस x2। अब पूरे से कॉमन कितना आ रहा है, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ यही फैक्टर चाहिए होता है, बाकी और भी कुछ कॉमन है उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ x1 माइनस x2 जिससे कंफर्म होगा 1 1। ठीक है, तो मैं इन दो को कॉमन ले रहा हूं, x1 माइनस x2 ये कॉमन फैक्टर आ गया और अंदर बचेगा यहाँ पर 9x1 प्लस x2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपने ये वाला फैक्टर कंपेयर करना है 0 से, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा x1 बराबर x2 जिससे कंफर्म होता है कि f इज 1 1। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, याद रखना इन स्टेप्स में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं 1 1 वाले स्टेप में भी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना ढंग से। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले स्टेप में ऑन टू के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना है, अब यहाँ पर मैं ऑन टू आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऑन टू के जो स्टेप यहाँ हम फॉलो करने वाले हैं ना उसको ध्यान से समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और रटने पड़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन 2-3 और प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। वैसे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, फिलहाल ऑन टू के लिए क्या स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऑन टू के लिए सबसे पहले क्या करना है आपने कि y इक्वल टू fx, पहले स्टेप ये बनेगा y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब आपको पता है कि यहां पर हमें क्या करना है कि x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है, मतलब एक नया फंक्शन बनाना है। अब उस नए फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको ना होल स्क्वायर के टर्म में लेके आएंगे। कैसे, देखो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में यही स्टेप चलेगा, याद रखना आपको x के टर्म का होल स्क्वायर बनाना है। अब ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो जैसे 9x स्क्वायर है ना तो उसको हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हमें इन 3 टर्म्स को ना यहां लेके आना है, जिसमें से पहली टर्म क्या है a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या बन चुका है 9x स्क्वायर जो बन चुका है 3x का होल स्क्वायर, मतलब a आपका कितना है 3x है, ये 3x क्या आपका a है। समझ में आ रहा है। अब चाहिए 2ab प्लस 2ab x के टर्म बनेगा, हमेशा याद रखना 2ab बनेगा x का टर्म, जिसमें से x के टर्म में से 2 को अलग करोगे, यानी 6x में से अगर मैं 2 को अलग कर रहा हूं तो यहां पर क्या बच रहा है 3x 2ab। देखो ध्यान से देखो, अब 6x को लिखा मैंने 2 इंटू 3x, तो 2 तो अलग होना ही होना है, ये 2 अलग हो गया। अब a देखो a कितना है यहाँ पर, a कितना था 3x, तो यहाँ भी 3x आ गया। अब b ढूंढना है आपने, b कितना होगा, b होगा 1, क्योंकि 1 ही तो बचेगा। 6x को लिखा 2 इंटू 3x, जिसमें 2 तो 2 ही है, 3x आपका a है तो b आपका 1 आ गया। तो b ढूंढना होता है आपको, b ढूंढना होता है। जैसे आपको b मिल गया, जैसे b यहाँ 1 मिल गया, तो आपने उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसका स्क्वायर माइनस करना है। ये स्टेप है बच्चों। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपको होल स्क्वायर इस तरह से बनाना है। ठीक है ना, बस आपको b ढूंढना है। जैसे b कंफर्म हुआ, जैसे b 1 है तो उसका स्क्वायर प्लस करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है। फिर ये बाद वाली जो टर्म है -5, इसको लिख दो भाई, और यहां से लेके यहां तक ये बनता है होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
बाकी ये आपका -1 -5 -6 इसको तो लेके आएंगे आप y + 6 = 3x + 1 का होल स्क्वायर, इसको हटेगा सामने स्क्वायर उठ जाएगा, y + 6 3x + 1 इधर आएगा। ठीक है, स्टेप याद रखो, 1 इधर आ जाएगा, -1 + √y + 6, ठीक है ना, 1 इधर आ चुका है, = 3x। उसके बाद आपने देखो 1 इधर आ गया ना, माइनस का हो गया, अब ये 3 डिवाइड में जाएगा, तो -1 + y + 6/3 = x। तो जब भी हमें ऑन टू प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, x का वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं, मतलब y की टर्म में फंक्शन लाते हैं जो x के इक्वल होता है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या बनाता है, प्री इमेज बनाता है। ये क्या बनाता है, आपका प्री इमेज बनाता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको ऑन टू अगर प्रूफ करना है तो आपको कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए, उस कंडीशन को प्रूफ करेंगे, लेकिन उस कंडीशन के लिए यहाँ पे स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है देखो, ये समझ में आ गया बच्चों, आपने प्री इमेज बनाने वाला फंक्शन बना दिया ना, अब उसके बाद हम ऑन टू के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो क्या स्टेप्स बनेंगे, ध्यान से देखना जरा। कंडीशन क्या होती है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग करता है, ये y किसको बिलोंग कर रहा होगा, सेट ऑफ कोडोमेन को। ठीक है ना, जो सेट ऑफ कोडोमेन यहां पर क्या है, ये है -5 से इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप नहीं करना, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करते थे कि y बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कोडोमेन, तो x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ डोमेन, तो हम बोलते थे ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन थे, वहां हमें बिल्कुल कंफर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर चीजें कंफर्म नहीं होगी इतनी जल्दी से, इसलिए यहाँ पर हमें स्टेप्स दिखाने। पहला स्टेप तो ये लिखना है कि फॉर ऑल y बिलोंग टू सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स क्या चलेंगे उसको यहाँ देखो बच्चों, जैसे मैं कर रहा हूँ, y अगर बिलोंग कर रहा है इस वाले इंटरवल को, तो यानी y जो है वो ग्रेटर होगा किससे, -5 से, या उसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। y बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, मतलब -5 से इंफिनिटी, यानी y 5 से ग्रेटर है, -5 से या उसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो स्टेप्स क्या बन रहे हैं। अब इसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे, y के साथ क्या है, +6 है, तो यहाँ +6 ऐड कर दो। देखो y +6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर +6 यहाँ पर, +6 यहाँ पर, +6 -5 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसके साथ रूट आ रहा है, तो यहाँ पे रूट लगा दो, √y +6, यहाँ भी कितना आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। ठीक है, अब इस √y +6 के साथ क्या है, -1, तो इस 1 को तो लेके आ जाओ, -1 + √y +6, यहाँ 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, 1 इधर आता है, 0 बच गया। फिर -1 + √y +6 आ गया ना, यही आ गया देखो पूरा। अब इसके बारे में क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 से डिवाइड दे दो, -1 + √y +6/3 कर दो, > 0। क्लियर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो x जो आ चुका है > 0। देखो ये चीज हमने कंफर्म कर दी है। इन स्टेप्स को आप देखिए, हमने इस तरह से उसको सॉल्व किया है कि हमें क्या मिल चुका है, x > 0। और जब x > 0 आ चुका है ना, तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर को। कि पॉजिटिव रियल नंबर की शुरुआत क्या कहां से होती है, 0 से होती है। मतलब अगर पॉजिटिव रियल नंबर का सेट जो होता है ना, वो ये होता है 0 से इंफिनिटी। अगर x > 0 है, यानी x बिलोंग कर रहा है r+ को, और r+ यहाँ पर किसका सेट है, डोमेन का सेट है। ठीक है बच्चों, ये स्टेप चलेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में ये स्टेप चलेंगे। तो यानी y अगर को डोमेन के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि x किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन के सेट को बिलोंग कर रहा है। और इससे कंफर्म होता है कि ये गिवन फंक्शन आपका ऑन टू है। ठीक है ना, इससे क्या कंफर्म होता है कि गिवन फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है। f इज
ऑन टू। ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद आप बोलोगे कि f इज 1 1 ऑन टू, दोनों कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। जब फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा तो f इनवर्स यही तो आएगा, ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, उसको मैंने यहाँ से देख लो भाई। जो नया फंक्शन आया था जिसके जो x के इक्वल था, तो वही तो इनवर्स बनता है ना, प्री इमेज बनाने वाला फंक्शन वो यही तो है। ठीक है, तो f इनवर्स y कितना आ रहा है, -1 प्लस y प्लस 6/3, यही आपका क्या है, इनवर्स फंक्शन होता है। और वही आपको लेके आना था। बस ये ध्यान रखो कि हाँ y की टर्म में हमें प्रूफ करना है, तो हमने y की टर्म में ही लिखा है। अगर x की टर्म में प्रूफ करना तो x की टर्म में ही लिखते हैं। बस इतना फर्क करना था कि जहां y था वहां x करते हैं, यहाँ भी y की जगह x आया था। ठीक है, तो ये स्टेप्स से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2-3 और भी है, मैंने सब पढ़ा रखा आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ा दिए है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।